about the composition of the function. In previous video, we completed exercise 1.2. So now in this video, we know about the composition of functions and inverse function. So that the exercise 1.3 exercise we can done by the note about the composition of function and inverse function. तो हम लोग आज इस वीडियो में ये जानने का कोशिश करेंगे कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे कंपोज किया जाता है और इनवर्स फंक्शन। तो पहले तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जानेंगे, कंपोजिशन दो फंक्शन का फंक्शन का कंपोज कैसे करते हैं यह हम जानने के लिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट टू हाउ टू कंपोज द फंक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंपोजिशन ऑफ इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको ये भी कहा जा सकता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये भी कहा जा सकता है। तो मान लिया मानो f a to b and g b to c are any two functions। तो जो फंक्शन है f a to b g b to b are any two functions। और जो फंक्शन जैसा फिगर पर देखो गौर इस फंक्शन पे यहाँ ये f और ये g और ये a b फिर b। देखो इस फंक्शन को मिलाया तो पहले a का एलिमेंट्स f में गया b, फिर b का एलिमेंट्स g में गया c, यानी कि अगर हम डायरेक्ट सोचे c को इस तरह से a टू c ऐसे सोचे तो यहाँ देख सकते हो कि ये पहले हम एलिमेंट्स a का लेंगे। तो देखो यहाँ से हम g ऑफ f जिसको हम g ऑफ f ये कहाँ से कहाँ तक a to c ये इज डिफाइंड। ये फंक्शन को हम देख क्या रहे हैं कि g ऑफ f पहले f में जाएगा तो g ऑफ f जो होता है ये वास्तव में क्या समझते हैं g ऑफ f x, इसका मतलब g ऑफ fx दो फंक्शन का कम यहाँ पर देखिए x a का एलिमेंट है तो पहले f x जो x जो है वह सिर्फ a का एलिमेंट वह x a का लिए fx b का निकाल के लिए फिर b g में जाएगा और रिजल्ट है c का निकाल। यही गॉस होता है। तो गॉस x इक्वल टू g ऑफ fx यानी कि g ऑफ fx। ये देखिए याद रखिए गॉस इज डिफाइंड कब होगा जब रेंज ऑफ f is a subset of इसका सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G यानी कि f का रेंज
का डोमेन का सबसेट। तो हमने देखा है कि गॉस इज डिफाइंड, डिफाइन कब होगा जब इफ यहाँ पर इफ अच्छा है इफ रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो जी का यहाँ पर डोमेन है, तो एफ का जो रेंज है वह डोमेन बी के डोमेन का सबसेट है, तब ये जो हमारा ग्राफ है तब वो डिफाइन है, तब हम इसको कह सकते हैं कि वह ग्राफ क्या होगा, परिभाषित। तो परिभाषित कब होगा ये आप अच्छी तरह जान लें, जब ए का एफ का रेंज जब जी के डोमेन का सबसेट अगर हो गया तो क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरफाई हो गए। अब हम एक बात करते हैं, ये तो हो गया, अगेन हम चर्चा करें, देखिए चलते हैं अगेन अगर लिफ्ट मान कि जी डी टू सी हो जाए एंड एफ सी टू ए हो जाए, एनी टू फंक्शन। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसा ये हो गया जी, ये हो गया एफ बी सी। तो ठीक, अब यहाँ पर बी का एलिमेंट जी में गया, सी निकाल के दिया, सी का एफ में गया, ए निकाल। तो अब यहाँ से यहाँ तक विचार कर दो, तो यहाँ पर फॉर एफ ओ जी, तो फॉर कहाँ से कहाँ तक, बी से सीधे, इसको कहते हैं फॉर। तो एफ ऑफ जी एक्स इसको लिख सकते हो एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि पहले एक्स यहाँ पर कितना बी से डी का है, तो सिर्फ बी का जाएगा तो जी एक्स निकाल के देंगे, सी का एलिमेंट निकाल के दिया, सी का एलिमेंट निकाल के दिया तो बस सी का एलिमेंट एफ में गया तो सी ए का निकाल, इसको कहते हैं फॉर। ये भी याद रखिएगा, एफ ऑफ बी फॉर इज डिफाइंड इफ range of J is a proper subset of proper subset a subset of domain of, अगर इस कंडीशन को पालन किया तो फॉर डिफाइन, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन का कंपोज करना। ये फॉर एंड गॉस का, फॉर एंड गॉस के बाद हो सकता है इन फंक्शन की जरूरत पड़े। आपको एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं, बेटर वे। मान लिया एग्जाम्पल देखिए, ये ये मान लो ऐसा है 1 to a, बी मान लो ABC एंड A इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और लिट एफ ए टू बी डिफाइंड एज एफ इक्वल टू इस प्रकार 1 to b and 3 and g
B gum and C इस तरह का फंक्शन डिफाइन। इस फंक्शन को ड्रॉ कीजिए तो अगर कहा जाए कि गॉस निकाले व्हाट इज गॉस फाइंड और कहा जाए कि फाइंड गॉस निकाले गॉस में क्या करो तो आप देख सकते हैं ऐसे भी देख सकते हैं। जो मैंने तरीका यहाँ पे डेवलप किया है ये ए बी सी यहाँ पर देखो ये एफ ये जी और ए से ए में एलिमेंट्स है 1 2 बी में देखो कौन सा एलिमेंट्स है ए बी सी और फिर सी में देखो कौन सा एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहाँ पर देखो एसोसिएट 1 क्या देता है ए फिर देखो 2 क्या देता है बी और 3 क्या देता है सी। अब इस जी में देखो कि ए क्या देता है बीटा फिर देखो बी क्या देता है गामा और फिर सी क्या देता है गामा। अगर हम कहा जाए कि गॉफ निकालो तो गॉफ कहां से कहां तक हो जाएगा गॉफ सीधे ए टू सी ये इनिशियल टू फाइनल बीच वाला नहीं हो इनिशियल टू फाइनल यानी कि ए टू सी। तो ये कंपोज हो गया और कहा जाए कि गॉफ क्या क्या है तो फिगर से देख के बता सकते हो कि गॉफ में क्या क्या है। देखो 1 ए को दिया और ए क्या दिया बीटा को दिया तब ए वाला नहीं लिखेंगे 1 बीटा लिखेंगे तो ये क्या दिया 1 बीटा। फिर देखो 2 बी दे रहा उसके बाद क्या दिया गामा तो सीधे हम गामा से कंसल्ट करेंगे 2 गामा देंगे 2 एसोसिएट कर रहा गामा को फिर देखो यहाँ पर दे रहा 3 सी और सी क्या दे रहा गामा तो 3 गामा तो ये रिजल्ट हो गया 3 गामा। इस तरह का डॉट लिए और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ऐसा नहीं जो मैंने जो बताया आपको उसी से निकाल सकते हैं फिगर बनाकर और सेकंड मेथड से निकाल सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो कि ए में क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 अब देखो डॉट मिल जाएगा वह क्या होगा ए सी यहाँ पे देखिए जी ऑफ एफ से ए का पहला एलिमेंट 1 डालेंगे तो देखिए क्या देता है जी ऑफ एफ 1 F1 क्या देगा F1 यहाँ पर दिया हुआ 1 ए को देता है एसोसिएट करता है और GA किसको देगा बीटा को देगा या बीटा देगा यानी 1 किसको दिया बीटा को। फिर देखो गॉफ 2 इसके बाद इसमें 2 है तो क्या देगा गॉफ तो G ऑफ F2 तो G ऑफ F2 यानी F2 को क्या देगा यहाँ पर देखिए F2 किसको दे रहा है B को तो F2 B को देता है तो और फिर GB किसको देगा G ये वाला है तो B गामा को दे रहा है यहाँ पे हम गामा लिखेंगे। इसके बाद देखो गॉफ का ये 3 तो G ऑफ F3 तो का ये F3 क्या रिजल्ट दे रहा है F3 जो दे रहा है वो हमको C दे रहा है लेकिन F3 क्या देता है C को देता है यहाँ पर हम लिख देंगे GC और फिर GC कितना दे रहा है C किसको एसोसिएट कर रहा है गामा को। तो अगर इस तरह का रिजल्ट हो और या इसको शॉर्ट आउट में लिखना है गॉफ का लिखना है इस प्रकार हम गॉफ क्या क्या हो गया तो लिख सकते हो 1 किसको एसोसिएट किया बीटा को 1 बीटा। फिर देखिए 2 किसको एसोसिएट किए गामा को 2 किसको एसोसिएट कर रहा है गामा को 2 गामा। फिर देखो 3 किसको एसोसिएट किया गामा को 3 गामा। ये इसका रिजल्ट हो गया कि गॉफ हमको क्या है। तो इस प्रकार हम अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब
इन फंक्शन भी हो सकता है, ये आपको मिला है। अब नाउ देखिएगा, इफ एफ ए टू जी बी टू सी एंड एच सी टू any three functions, कोई भी फंक्शन यहाँ पे क्या होगा एफ जी एच, यहाँ पे देखो फिगर में बनाए तो इस तरह का रिजल्ट आएगा ए बी सी, यहाँ से आता एफ ये जी और ये एच। देखो यार ए का एलिमेंट्स एफ में है, बी निकाल के दिया, फिर बी का एलिमेंट्स जी में गया, सी निकाल के दिया, फिर सी एच में गया, डी निकाल। तो हमको फाइनली अब दिखाई क्या देगा ए तो फाइनली क्या रिजल्ट दे रहा है ए टू बी। तो इसको जो है एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ बाद में जी, और ये कहां से कहां तक है ये। अब ये जानिए कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये हमने आपको लिखा, इसका मतलब ये समझ लीजिए जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये नोट कर लीजिए अच्छी तरह से और याद रखिए एफ ऑफ जी ऑफ एच ये बराबर ही होता है एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये दोनों सेम होता है, इससे आप अलग मत लिएगा, बात एक ही है, ये सारी चीजें क्या है ये एक ही चीज, कोई अंतर नहीं है, फंक्शन क्या है तो दोनों सेम है। इस तरह के बात आते रहेंगे और ये बात समझ जाइएगा ये एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है, ये लिखे या ये लिखे या ये लिखे, आप मतलब ये समझिए इसका वैल्यूज इतना ही के बराबर है। तो इस तरह का हम लोग तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, तीन फंक्शन का कंपोज करेगा करने को तो आप इस तरह का कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न में एक तरह का प्रश्न और भी पूछा जाता है जो आप जानिएगा। मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया, मान लीजिए लेट एफ आर टू आर देगा, यानी कि रियल टू रियल और जी भी आर टू आर। अब इसमें ए टू बी बी टू दोनों रियल आर दिया, यहाँ भी आर या फिर आर, और फंक्शन जी एक्स इक्वल टू मान लीजिए कि x cube and gx equal to यहाँ पे x का पावर 1/2 और क्या है ये फाइंड डॉट एंड फॉर्म, और पूछा जाए फाइंड फॉर्म एंड डॉट एंड फॉर्म क्या है। यहाँ पे क्या है कि रियल टू रियल दोनों का डोमेन कोऑर्डिनेट सेम ही, इसी तरह से दोनों स्तर से वो डिफाइन कर सकता है फॉर्म एंड गॉफ, क्योंकि यहाँ पर इसका f का डोमेन और रेंज देखिए दोनों आर आर है, g का भी डोमेन और रेंज क्या है आर आर, और ये सब रियल नंबर ही देता है। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्म एंड गॉफ दोनों डिफाइन होते हैं और आपको दोनों का मान निकाल सकते हैं, निकलेगा। अब जैसे मान लीजिए पहला फॉर्म निकालना g ऑफ f ऑफ gx, यहाँ पर क्या दिया f ऑफ gx डालिएगा। अब देखिए gx जो है उसको डालिए, gx क्या है x का पावर 1/3, ताकि जो भी जानते हैं वो 1/3 के रूप में, ये 1/3 हो गया। अब ये f पे जाएगा तो जहाँ पे x है f, यहाँ पे यहाँ x है तो यहाँ पे x है,
तो उसी प्रकार यहाँ पे x का पावर 1/3 है, यहाँ भी x के स्थान पे 1/3 हो जाएगा, यानी कि x 1/3 ये हुआ, और साथ में ये क्यूब है तो इसके लिए क्यूब जोड़ देंगे, ये हो जाएगा x। फिर अब आप आइए गॉफ g ऑफ f, तो मान लीजिए g ऑफ f निकालना है, यानी कि अब इस प्रकार का स्थिति है, तो देखिए g ऑफ f, तो यहाँ पे f कितना है, तो x क्यूब या, तो अब ये फंक्शन इसमें जाएगा, तो इसमें जाएगा, देखिए x का पावर क्या हो गया 1/3, यह हो जाएगा x। यहाँ भी गॉफ एल्फा क्या गया x है। याद रखिए ये समस्या हर जगह सेम नहीं होगा, इस बात को गौर कीजिएगा कि हर जगह सेम आ जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने का कारण क्या है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन, इसलिए वो आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि गॉफ एल्फा हर जगह सेम ही आएगा, फंक्शन बदल जाएगा, हो सकता है कि रिजल्ट एक दूसरे के आदर्श में आ जाए। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि फंक्शन का कंपोज करने के बारे में हमने जाना, और फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं। और एक बात और जानिएगा, 11 में ही आपको पढ़ना है फंक्शन, जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको याद रखिए, इसका इस्तेमाल इसमें होगा। पहला आपको बता दें कि f प्लस जी, f और g कोई फंक्शन है, ये fx प्लस dx मतलब है, और दूसरा f माइनस जी अगर रहेगा तो इसका मतलब fx माइनस dx, और तीसरा f इंटू अगर g ऐसा दिया हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब fx इंटू dx, और यदि अगर ऐसा लिखा हुआ है कुछ कांस्टेंट है और ऐसा लिखा है तो c इंटू fx हो जाएगा। यहीं पर क्योंकि c इज ए कांस्टेंट, c इज एनी रियल कांस्टेंट डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग रियल पर ही चर्चा करते हैं, रियल कांस्टेंट। और अगर f बाय g अगर ऐसा याद रखिएगा, इसको हम fx बाय dx लिखते हैं, और याद रखिएगा dx इज नॉट इक्वल टू r। तो अगर हम बात करते हैं इसका सारे छोड़ करके डोमेन ऑफ काया 1 2 3 and 5 the intersection of the domain of f and g, if 1 2 3 and 5 ये क्या होता है, कॉमन होता है, इंटरसेक्शन होता है, f और g का जो कॉमन एलिमेंट होता है उसी डोमेन होता है, उसी का ये डोमेन होता है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, तो f और g के डोमेन का इंटरसेक्शन, दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही इस का डोमेन हो जाएगा। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसे जो पढ़ना है इसको ये नहीं, लेकिन आपको ज्ञान में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको जानना जरूरी है और बहुत जरूरी है, इसलिए आप जानिए। अब एक चीज और जानिए, इसमें जरूरत पड़ेगा, और ये जानने के लिए आइडेंटिटी, इसको कर सकते हैं आइडेंटिटी। ये if f a to b the
दे तब सेट टू बी एंड आइडेंटिटी प्रोसेस। इसको सर आर टू आर कर दे तो ज्यादा ए टू बी छोड़ दे आर द्वारा रियल टू रियल डायरेक्ट सेट टू रियल होता है ए टू ए देन इट इज सेट टू बी एंड आइडेंटिटी if यदि each element of domain का प्रत्येक एलिमेंट domain associates to itself मैंने जो डालो करते वैसे फंक्शन को आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन एक ही फंक्शन यानी कि f इक्वल यानी कि f r r इसके अलावा कोई फंक्शन आइडेंटिटी नहीं होता। हम जो डाले वही चीज मैंने कि each element of domain का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट टू इटसेल्फ खुद ही देता है तो डालते हैं वही देता है वैसे फंक्शन को आइडेंटिटी। अब जैसे मान लीजिए ये फंक्शन से ग्राफ लिखे आइडेंटिटी फंक्शन ये ठीक ये इस तरह का 45 डिग्री कोण बना फिर सीधे से और ये फंक्शन f इक्वल टू x होता है और इसी को आइडेंटिटी फंक्शन और एक ही आइडेंटिटी फंक्शन दूसरा कोई नहीं ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको जहां कहीं पूछा जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहेंगे तो केवल एक f(x) इक्वल टू x इसके अलावा कोई आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता है f(x) इक्वल टू x को छोड़कर। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन जो याद रखिएगा और इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी आइडेंटिटी फंक्शन जानने के लिए। तब हम लोग जानेंगे हम लोग इस प्रकार इस वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जाना। इसके जो आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम इनवर्स फंक्शन जानेंगे इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानकर तब हम एक्सरसाइज का प्रश्न 1.3 करेंगे। आशा करते हैं कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जाने और अच्छी तरह जाने होंगे समझे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई त्रुटियां होती है कोई भी समझ नहीं हो पाता इसी प्रकार की आपको गलतफहमी होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसको आपको नंबर पता ही होगा उस पर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं को हम दूर कर सकें। थैंक यू।